तो आपने अलग अलग देशों के बारे में बात की, जैसे कि सऊदी अरब अपने पूर्व पश्चिम पाइपलाइन का इस्तेमाल हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को बाईपास करने के लिए करता है। यूएई में अबू धाबी पाइपलाइन है जो इसे फुजैरा बंदरगाह तक भेजती है, जो जलडमरू मध्य के बाहर है। हालांकि युद्ध के दौरान ईरान की बमबारी में उसे काफ़ी नुकसान पहुंचा था। हालांकि अब मैं संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिक्रिया पर आना चाहता हूं। अप्रैल के मध्य युद्ध विराम के वक्त ही अमेरिका ने हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में ईरानी बंदरगाहों पर जवाबी नाकाबंदी की थी। इससे अमेरिका को ईरान पर क्या फ़ायदा मिलता है और ईरान इस अमेरिकी कदम को कैसे दरकिनार करने की कोशिश कर रहा है? जैसे ही युद्ध विराम हुआ, सबको उम्मीद थी कि हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य खुलेगा, लेकिन वो नहीं खुला। तो अमेरिका ने सोचा था कि शायद युद्ध विराम से ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अगला तार्किक कदम यही था कि अमेरिका ने जो किया वही किया। ईरानी नाकेबंदी के जवाब में खुद नाकेबंदी कर दी। और मुझे लगता है कि इसका तर्क, या कम से कम एक तर्क ये था कि समय ईरान के पक्ष में न हो। अगर हॉर्मुज़ उन्हीं जहाज़ों के लिए बंद है जिन्हें ईरान रोकता है, तो समय ईरान के पक्ष में रहेगा। मुझे लगता है अमेरिकी नाकाबंदी का तात्कालिक उद्देश्य ईरान के खिलाफ बाजी पलट देना था। अब समय ईरान के पक्ष में नहीं है। क्या आप समझा सकते हैं, इस पर विस्तार से बात कर सकते हैं? मुझे लगता है यही मुख्य मुद्दा है। अगर अब तक ईरान की रणनीति समय निकालने और मामले को टालने की थी, तो यहाँ यह रणनीति उलट दी गई थी। लेकिन क्या आप ठीक समझा सकते हैं कि इस समय ईरान के खिलाफ कैसे काम कर रहा है? तो सबसे पहले, हर दिन जो बीतता है, कुछ आकलनों के अनुसार ईरान को आयात और निर्यात में सैकड़ों मिलियन डॉलर का नुकसान होता है। तो हर बीतता दिन आर्थिक नुकसान और बढ़ जाता है। दूसरा, शायद ज़्यादा महत्वपूर्ण और दीर्घकालिक प्रभाव तेल पर पड़ता है। ईरान तेल का निर्यात करता है और उसे ऐसा करने के लिए तेल का उत्पादन करना पड़ता है। अगर वो तेल हॉर्मुज़ से नहीं बेच सकता, तो उसे कहीं स्टोर करना होगा। आखिरकार, शायद बहुत जल्दी, और इस बात पर बहस है कि कितना जल्दी ईरान का तेल भंडारण भर जाएगा। उसके पास ज़मीन या समुद्र में तेल स्टोर करने की कोई जगह नहीं बचेगी। तब कोई जादुई हल नहीं होगा। आपको कुछ तेल कुओं को बंद करना पड़ेगा, जिसे शट इन कहा जाता है। और जब ऐसा होता है, तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो कौन सा क्षेत्र है, उसकी रासायनिक संरचना क्या है, वो कितना पुराना है। लेकिन जब कुछ तेल कुओं के साथ ऐसा होता है, तो आप उन्हें बस यूं ही दोबारा चालू नहीं कर सकते। कई बार इन कुओं को फिर से चालू करने के लिए महीनों या सालों तक नया निवेश चाहिए होता है। अगर ईरान के पास भंडारण नहीं है और अमेरिकी नाकाबंदी जारी रहती है, तो उसे अपने तेल कुएं बंद करने पड़ेंगे, जिससे कुछ को अपूरणीय क्षति हो सकती है। और वो दीर्घकालिक क्षति है, सिर्फ रोज़ की क्षति नहीं, बल्कि ऐसी क्षति जो महीनों और सालों तक रह सकती है। और तेल विशेषज्ञों के बीच इस बात को लेकर काफ़ी बहस है कि वो क्षति कितने समय तक रहेगी। कम से कम महीनों तक तेल उत्पादन का बड़ा हिस्सा फिर से चालू नहीं हो पाएगा, शायद सालों तक। तो ये दीर्घकालिक क्षति है जो आईआरजीसी और वर्तमान ईरानी शासन की युद्ध के कारण हुई भारी आर्थिक तबाही के बाद अपनी तिजोरी भरने की क्षमता को नुकसान पहुंचाएगी। तो आपने कहा अलग अलग आकलन हैं, लेकिन हमें एक मोटा अंदाज़ा दीजिए कि कितना समय लगेगा। ईरान के पास कितना समय बचा है जब तक कि वो अपनी तेल भंडारण क्षमता से अधिक नहीं हो जाता और उसे तेल कुएं बंद करने शुरू करने पड़ेंगे? ये कुछ हफ्तों की बात है। कुछ ने हाल ही में संभावना जताई थी, लेकिन वो नहीं हुआ। कुछ लोग इसे 1-2 हफ्ते में मानते हैं। कुछ लोग 2 महीने का दावा करते हैं, लेकिन आमतौर पर यह न्यूनतम और अधिकतम सीमा है, क्योंकि भंडारण पता होता है और कंटेनर खींच सकते हैं। तेल भंडारण ज़मीन या समुद्र में ट्रैक किया जा सकता है, इसलिए इसे अचानक नहीं बनाया जा सकता, और बड़े भंडारण को छुपा पाना मुश्किल है। यही आकलन है, और अगर हम कुछ हफ्ते इंतज़ार करें तो हमें पता चल जाएगा। तो घड़ी निश्चित रूप से चल रही है। समय तेजी से निकल रहा है।